चैप्टर्स 1629, 1630, 1631, 1632। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1629 टाइम पाथ की महान शक्ति। जून शेन ग्वांग की इंफॉर्मेशन के मुताबिक फोर जंजी का कल्टिवेशन लेवल रैंक 7 था और उनके पास एक कॉम्बिनेशन टेक्निक थी जिसकी पावर कमाल की थी। यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के सामने भी वो टक्कर दे सकते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो उनसे जीत जाते, वो बस एक मूव तक ही उनसे लड़ सकते थे। कुछ राउंड्स के बाद उनकी हार पक्की थी किसी भी रैंक 8 गू इमॉर्टल से। वो पहले वाले फैंग युआन या फंग ज्यूगे जैसे नहीं द जिनकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 8 को टक्कर दे सकती थी, लेकिन फिर भी वो काफी इंप्रेसिव थे। फोर सुंजी को तैयार करने के बाद स्पिरिट बटरफ्लाई वैली ने उन्हें छुपा कर रखा था, उन्हें आसानी से उस नहीं किया जाता था। हेवनली कोर्ट रिवर ऑफ टाइम में अपनी प्लानिंग करना चाहती है, स्पिरिट बटरफ्लाई वैली को उनकी बात माननी ही पड़ी। फोर जंजी टाइम पाथ के 4 एक्सपर्ट्स जिनका आपस में कोऑपरेशन जबरदस्त है, वो प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। फैंग युआन ने हल्के से माथे पर बाल डाले। फोर सुंजी और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं थे। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स जो टाइम पाथ के भी हों, बहुत रेयर होते हैं। हेवनली कोर्ट के पास पहले लॉर्ड हुवैंगशी था, लेकिन पिछली बार रिवर ऑफ टाइम में वो मारा गया जब फैंग युआन ने स्टोन लोटस आइलैंड का फायदा उठाया। फैंग युआन से निपटने और यूज रिवर ऑफ टाइम में रोकने के लिए उन्हें रैंक 7 टाइम पाथ गू इमॉर्टल्स को हाई चुनना पड़ा, जब तक हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से कोई पुराना एक्सपर्ट जाग ना जाए। जिस चीज ने फैंग युआन को ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अलावा हेवनली कोर्ट के पास एक और टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस था, इटर्नल यॉट। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है, वो पास में ही था, इसलिए उसने मुझे सबसे पहले रोका। मैं यहां रुक नहीं सकता। अगर फोर जंजी ने मुझे ज्यादा देर तक डिले कर दिया तो इटर्नल यॉट भी मदद के लिए आ जाएगा, और 2 दुश्मनों से एक साथ लड़ना मेरे लिए नुकसानदेह होगा। हेवनली कोर्ट के पास इस मामले में बहुत बड़ा एडवांटेज था। भले ही उनके पास टाइम पाथ के रैंक 8 ना हो, उनके पास दूसरे पाथ्स के मेंबर्स द 7 हाइडू इमॉर्टल गू हाउसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन और इटर्नल यॉट। इसके आगे फैंग युआन के पास सिर्फ एक अधूरा इमॉर्टल गू हाउस था। भले ही वो रैंक 8 बन गया था, ही लूलैन, बाइनिंग बिंग और बाकी सब बहुत कमजोर थे। फैंग युआन ने फौरन अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला और इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स का दूसरा बैच बाहर निकाल दिया। पहला बैच उसने 5 रीजनल माउंटेन रंगे में उस किया था। वो सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से या तो जख्मी हो गए थे या मारे गए थे। फैंग युआन उन्हें वापस ला नहीं पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, फैंग युआन के पास एक दूसरा बैच था। शिया चा का इमॉर्टल एपर्चर लेने के बाद फैंग युआन को एक दूसरा ईयर एसेंस पूल मिल गया था, जिसके अंदर 2 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स थे। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में फैंग युआन इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा था और फिर उन्हें ईयर एसेंस पूल में कैद कर लेता था। इस तरह फैंग युआन को इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स के 2 बैच मिल गए थे। दूसरे बैच में टोटल 9 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स थे। बस एक ही कमी थी कि फैंग युआन सभी 12 तरह के इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को इकट्ठा करके एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन नहीं बना पाया था। उसने इस दौरान उन्हें जमा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने ट्री किया तो उस समझ आया कि पूरा सेट जमा करना बहुत मुश्किल काम है। उस सबसे ज्यादा इमेमोरियल ईयर चिकन्स माइल्ड, क्योंकि हाल ही में रिवर ऑफ टाइम में इसी तरह के ईयर बीस्ट्स पैदा हो रहे थे। फैंग युआन के दूसरे बैच में 5 चिकन्स द, जो पूरे ग्रुप के आधे से ज्यादा थे। 9 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स दहाड़ते हुए प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की तरफ बढ़े। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर फोर सुंजी के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने एक साथ प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की पावर एक्टिवेट की। फ्यू 10 मीटर ऊंची एक बड़ी लहर अन्नो इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स की तरफ टकराई। इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स तो रिवर ऑफ टाइम के हाई जीव दी, प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की लहरें उनकी मूवमेंट को रोक नहीं सकती थीं। पलक झपकाते ही वो उस रुकावट को चीरते हुए आगे बढ़ गए और पानी की अनगिनत छींटें उड़ाते हुए प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन तक पहुंच गए। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की सतह एकदम चमकदार रोशनी से जगमगा उठी। वो रोशनी एक बड़े पिलर की तरह ऊपर उठी। स्विश स्विश स्विश, लहरें एक के बाद एक आ रही थीं। वो चलती फिरती दीवारों जैसी थीं जो अटैक भी कर सकती थीं और डिफेंड भी। वो लगातार इमेमोरियल ईयर बीस्ट से टकरा रही थीं। फैंग युआन के इशारे पर इमेमोरियल ईयर बीस्ट उसके ऑर्डर के मुताबिक कोऑपरेट कर रहे थे। वो एक तीर की तरह आगे बढ़े, लहरों की कई दीवारों को पार करते हुए प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन तक पहुंच गए। लेकिन अचानक
फोर जंजी चिल्लाए और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन में राखी फोल्डिंग स्क्रीन हल्के हरे रंग के धुंध में बदल गई। वो हरी धुंध बैटलफील्ड में फैल गई और इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स उससे अफेक्ट हो गए। उनकी स्पीड ऐसे गिर गई जैसे वो किसी दलदल में फंस गए हों। हरी धुंध नीचे बैठी और रिवर ऑफ टाइम के पानी में घुल गई, जिससे अस एरिया के पानी का रंग जेड ग्रीन हो गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन जोर से हिला, रोशनी का बड़ा सा पिलर फीका पैट गया और हरे रंग की चिंगारियों में बदलकर आसपास फैल गया। लहरों के टकराने की आवाज और भी तेज और दमदार हो गई। वो पहले से कई गुना बड़ी हो चुकी थीं, अब उनकी ऊंचाई 30 मीटर थी। इतना ही नहीं, रिवर ऑफ टाइम की सतह पर दर्जनों भंवर बन गए, जो इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को कैद करने के लिए बेहतरीन जाल बन गए। नो इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स पहले तो एक साथ थे, लेकिन लहरों की रुकावट के बाद उनका फॉर्मेशन टूट गया और वो सब अपनी अपनी लड़ाई में उलझ गए। पाल भर में प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन सेंटर में खड़ा सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था। फैंग युआन के सारे इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स डिसएडवांटेज में थे। फोर सुंजी के चेहरों पर आराम के भाव आए। शैंग जंजी ने सांस छोड़ी। फाइनली हमने शुरुआती दौर पार कर लिया, ये डेमन अंदर घुस नहीं पाया। जन गोजी मुस्कुराया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन ने ऐप सिचुएशन कंट्रोल में कर ली है। भले हाईफैंग युआन के पास बहुत सारे इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स हैं, वो उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकता, अब वो कोई खतरा नहीं है। सही कहा। शिया जंजी ने अपनी दाढ़ी सहलाई। वैसे भी प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब तक हम यूज एटर्नल यॉट के आने तक रोक सकते हैं, तब तक हमारी ताकत उससे ज्यादा हो जाएगी और हम जीत पाएंगे। जोंग जंजी की निगाहें गहरी थीं। वो डेमन चालाक है, हम लापरवाह नहीं हो सकते, आओ सेफ साइड रहते हैं। उसने बस इतना कहा ही था कि प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के सबसे करीब वाला इमेमोरियल ईयर मंकी अचानक उछला और एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल कर गया। उसके हाथों में एक बड़ा सा पंखा था जिसे उसने सामने की तरफ घुमाया। रैंक 8 इमॉर्टल किलर मूव, समर फैन। फौरन तेज हवाएं चलने लगीं, सब कुछ उड़ा ले जाते हुए। पूरा बैटलफील्ड अंधेरा और उदास हो गया। इमेमोरियल ईयर मंकी के सामने जो मोती दीवारों जैसी बड़ी लहरें थीं, वो समर फैन की वजह से पूरी तरह से टूटकर बिखर गईं। इमेमोरियल ईयर मंकी हल्के से हंसा और नीचे की तरफ डाइव मार गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर फोर जंजी हैरान थे। उन्हें पता चला कि फैंग युआन हाई इमेमोरियल ईयर मंकी के भेस में था। वो डेमन लड़ाई में शामिल हो गया है। नामुमकिन। हमारे पास लेडी जी वे का इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव है, हम फैमिलियर फेस को एक्सपोज कर सकते हैं। उसने हमें धोखा कैसे दिया? फैंग युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने पिछले कुछ महीने पूरी तरह से इस्तेमाल किए थे, अपना सारा टाइम और एनर्जी बिना बर्बाद किए। उसने नेचुरल पार फैमिलियर फेस को मॉडिफाई कर लिया था। फैंग युआन आखिरकार फोर जंजी तक पहुंच ही गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन एक बार फिर चमकदार रोशनी से भर गया, जबकि फैंग युआन ने इमेमोरियल ईयर मंकी के मजबूत शरीर पर भरोसा करते हुए अपने ताकतवर मुक्कों से वार किया, लेकिन एक जोरदार आवाज के बावजूद प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन बिल्कुल हिला तक नहीं। बेकार है। इस वक्त प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन रिवर ऑफ टाइम में एंकर हुआ पड़ा है, तुम इसे हिला कैसे सकते हो? जंग गोजी ने घबराए हुए टोन में कहा। ऐसा है क्या? फैंग युआन की एड में तेज रोशनी चमकी। अगले हाईपैल, उसने इमॉर्टल किलर मूव स्प्रिंग सिजर्स इस्तेमाल किया। क्लिप क्लिप। स्प्रिंग सिजर्स लगातार काट रहे थे। शुरू में प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन ने खुद को बचा लिया, लेकिन जल्दी उसकी चमकदार रोशनी टिक नहीं पाई और 5-6 कट्स के बाद स्प्रिंग सिजर्स ने छत का एक कोना काट डाला। ये एक रैंक 8 टाइम पाथ किलर मूव है, लेकिन ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। ये कैसे हो सकता है? फोर जंजी बौखला गए थे। फैंग युआन की ईद में ठंडी, चमकती हुई बिजली थी। उसके पास पहले 70,000 से ज्यादा टाइम पाथ डाउ मार्क्स थे, जो रैंक 8 लेवल के थे। फ्लैट जब वो इमेमोरियल ईयर मंकी बन गया था, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन पथ के डाउ मार्क्स भी टाइम पाथ डाउ मार्क्स में बदल गए थे, जिससे 50,000 और जुड़ गए। इस तरह अब उसके पास 1,20,000 से ज्यादा टाइम पाथ डाउ मार्क्स थे। आम रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के पास 30,000 से भी कम डाउ मार्क्स होते हैं। 1,20,000 डाउ मार्क्स रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के लिए भी आम बात नहीं थी। उन्हें आमतौर पर एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन पार करना पड़ता था इतना एक्यूमुलेशन हासिल करने के लिए। वो किसी भी टाइम पाथ किलर मूव की पावर को 120 गुना बढ़ा सकता था। और फैंग युआन पहले से हाई डू रैंक 8 इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल कर रहा था। भले हाई प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के पास टेरिटोरियल एडवांटेज था, फैंग युआन के किलर मूव को भी रिवर ऑफ टाइम के एनवायरनमेंट से बूस्ट मिल रहा था। इसीलिए
उसकी टाइम पाथ बैटल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई थी कि प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन भी उसके अटैक्स से नहीं पा रहा था। फैंग युआन के डू किलर मूव्स ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को बार बार पीछे धकेला। फोर जंजी ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन में अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश की, कभी कभी अटैक भी किया, लेकिन फैंग युआन को विंटर कोट जैसे डिफेंसिव किलर मूव्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ इमेमोरियल ईयर मंकी के शरीर से हाई वो उन्हें सेक सकता था। रुको! एक बड़ी सी यॉट लहरों पर सवार दूर से उनकी तरफ आ रही थी। अस पर कई गू इमोर्टल्स चिल्ला रहे थे और उनके चेहरों पर घबराहट थी। अटर्नल यॉट पास ही था। बहुत देर हो गई। फैंग युआन मुस्कुराया, उसने समर फैन घुमाया और कुछ टॉर्नेडोज बना दिए। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन उनके झटके से कांप रहा था, जैसे अभी गिर जाएगा। स्प्रिंग सिजर्स उसकी तरफ उड़े और एक बार फिर काट दिया। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन का एक पिलर टूट गया और वो पूरी तरह से ढह गया। फैंग युआन जोर से हंसा और प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के ऊपर कूद गया, अपने बड़े से इमेमोरियल ईयर मंकी के पैरों से उसको चल दिया। बूम! पूरा प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन टुकड़े टुकड़े हो गया। फोर जंजी या तो मर गए थे या जख्मी हो गए थे, सबको उसने रिवर ऑफ टाइम में धकेल दिया। फैंग युआन और अधूरा इमोर्टल गू हाउस आराम से निकल गए। जब इटर्नल यॉट पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यॉट में मौजूद गू इमोर्टल्स दुविधा में थे कि वो फोर सुंजी को बचाएं या फैंग युआन का पीछा करें। चैप्टर 1630 पत्थर के आइलैंड का जाल। कांस। शैंग जंजी इटर्नल यॉट के डेक पर लेटा हुआ खांस रहा था। उसने बहुत सारा पानी पी लिया था और पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके पास शिया जंजी पहले ही बेहोश हो चुका था, उसके जख्म गहरे थे, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। रैंक 8 गू इमोर्टल किंग ये उसके पास आया और शांति से शांग सुंजी को देखा, बाकी दोनों रिवर ऑफ टाइम में बह गए हैं, हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। शैंग जंजी ने कुछ देर जोर जोर से सांस ली, फिर जबरन उठकर खड़ा हुआ। उसने शिया जंजी पर एक नजर डाली और फिर पीले चेहरे से बोला, वो मर चुके हैं, वो डेमन फैंग युआन बहुत पावरफुल है। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को बचाने का काम कैसा चल रहा है? फोर जंजी गहरी रिश्तेदारी वाले भाई द, लेकिन इस वक्त शैंग सुंजी को प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की ज्यादा चिंता थी। उसने मरते हुए शिया जंजी पर ध्यान नहीं दिया, ना ही गुस्सा या दुख जाहिर किया। किंग ये मुस्कुराया, कोर इमोर्टल गू तबाह नहीं हुए हैं, हमने अन सबको रिकवर कर लिया है। ये अच्छा हुआ। शैंग जंजी ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर सुकून आ गया। किंग ये ने सर हिलाया, मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार कर दिया है। शैंग जंजी, शुक्रिया, मैं अभी जाकर अपने भाइयों को जिंदा करता हूं। पता चला कि ये चारों जुड़वा भाई अपने इतने करीबी खून के रिश्ते की वजह से एक यूनिक किलर मूव बनाने में कामयाब हुए थे। भले ही उनमें से 3 मर जाएं, जब तक एक जिंदा रहता, वो इस किलर मूव का इस्तेमाल करके बाकी तीनों को तेजी से जिंदा कर सकता था। ठीक इसीलिए शैंग सुंजी को कोई दुख महसूस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फोर जंजी बिना किसी जख्म के डेक पर वापस आ गए, एक बार फिर जंग के लिए तैयार। फैंग युआन का दूसरा बैच ऑफ इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स इटर्नल यॉट को जी हिए हुए था, हर तरफ से अटैक कर रहा था, उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। नदी का पानी उफन रहा था, लहरों के टकराने की आवाजें फैंग युआन तक पहुंच रही थीं। इस वक्त वो अपने असली रूप में वापस आ गया था। वो आराम करने के लिए अधूरे इमोर्टल गू हाउस में चला गया। इस अधूरे इमोर्टल गू हाउस के साथ फैंग युआन के पास एक बेस था जो बहुत काम का था। इटर्नल यॉट ने हमारा पीछा नहीं किया। बैटलफील्ड से थोड़ी देर दूर आने के बाद फैंग युआन ने थोड़ा सुकून महसूस किया। अधूरे इमोर्टल गू हाउस की स्पीड इटर्नल यॉट से मैच नहीं कर सकती थी, इसकी खासियत चलते वक्त अपने निशान छुपाने में थी। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के होते हुए अधूरा इमोर्टल गू हाउस छुप कर नहीं चल सकता था, लेकिन इटर्नल यॉट अधूरे इमोर्टल गू हाउस को डिटेक्ट नहीं कर सकता था, वरना इतनी स्पीड एडवांटेज के साथ वो उसका पीछा क्यों नहीं करता? हम फिलहाल के लिए सेफ हैं। यिंग वुजी ने गहरी सांस ली, उस अब भी थोड़ा डर लग रहा था, अभी काफी खतरनाक सिचुएशन थी। हाँ, अगर सेक्ट लीडर ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को तबाह न किया होता, तो हम एक मुश्किल लड़ाई में फंस जाते और भाग नहीं पाते। फेरी मियाओ यिन मुस्कुराई। बाइनिंग बिंग साइड में चुपचाप खड़ी थी। हे लुलैन ने इमोर्टल गू हाउस के बाहर विशाल रिवर ऑफ टाइम को देखा। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन एल बैंड किए माथे पर बाल डाले हुए था। वो आइलैंड्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके विटल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। असल में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के अनुमान के मुताबिक स्प्रिंग ऑटम सकाडा का रैंक जितना ज्यादा होगा,
रेड लोटस की असली विरासत को ढूंढने के लिए उसकी डिटेक्शन रेंज UTNI हाई बड़ी होगी। फैंग युआन का स्प्रिंग ऑटम सकाडा सिर्फ रैंक 6 का था। भले ही उसके पास कई इमॉर्टल गू रेसिपीज थीं, फैंग युआन की यूज रिफाइन करने की कई कोशिशें नाकाम रहीं। ये अफसोस की बात थी, लेकिन फैंग युआन ने अपनी पूरी कोशिश की थी। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी पूरी मेहनत सोल पाथ कल्टिवेट करने, ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर करने, किलर मूव्स मॉडिफाई करने, सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से वसूली करने, पूरी सिचुएशन के लिए साजिश रचने, डिरेक्शन से बचने, इमॉर्टल एपर्चर्स को अनेक्स करने और भी बहुत कुछ में लगा दी थी। उसने अपना सारा वक्त और एनर्जी खर्च कर दिया था। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि वो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करने के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाया। लेकिन असली चमत्कार नहीं हुआ, फैंग युआन की रिफाइनमेंट की कोशिशें फेल हो गईं। भले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा रैंक 6 का है, मैंने बाकी चीजों की खामियों को पूरा कर लिया है। फैंग युआन की ईगल में गहरा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। उसने रिवर ऑफ टाइम में घुसने से पहले गहरी प्लानिंग की थी। फैंग युआन ने पहले हाई बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक जैसे लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर लिया था और वो लिमिट तक पहुंचने के बाद ही रुका था। इस विशाल रिवर ऑफ टाइम में एक या दो स्टोन लोटस आइलैंड्स ढूंढना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। नदी का पानी अचानक उबलने लगा और जानवरों के गुर्राने की आवाजें उनके कानों में पड़ी। आगे 2 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स लड़ रहे हैं। चेक करने के बाद यिंग वू जी ने अलर्ट किया। गौर से देखने पर यह दोनों इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स कुछ देर से लड़ रहे थे और वो अपनी लिमिट के करीब थे। फैंग युआन हैंस पड़ा, क्या ये लकपात का कमाल नहीं था? वो अधूरे इमॉर्टल गू हाउस से बाहर निकला और फैमिलियर फेस एक्टिवेट किया, नदी के पानी का हिस्सा बनकर रिवर ऑफ टाइम में घुल गया। कमेंट अगली बार उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस थोड़ा सा खोला और इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। दोनों इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स ने लजीज चीज को महसूस किया, उनकी हरकतें रुक गईं और वो फैंग युआन की तरफ ऐसे दौड़े जैसे रेस लगा रहे हैं। उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिला, लेकिन उन्हें नदी के पानी के नीचे रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी महसूस हुई। इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स ने ज्यादा सोचा नहीं और रिवर ऑफ टाइम की अस ट्रिब्यूटरी में घुस गए। ये जाहिर है फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर था। अगर ये पहले की बात होती तो फैंग युआन इन इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को लालच देने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो अंदर चले जाते तो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में भारी तबाही मचा देते। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। फैंग युआन के पास ईयर एसेंस पूल्स थी, वो भी 2 ईयर एसेंस पूल्स रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी से बड़े बंधों की तरह जुड़े हुए थे। इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स फॉर्मेशन से लुभाए गए, रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी का पीछा करते हुए बंध में घुस गए और फंस गए। फैंग युआन दिल से मुस्कुराया और ट्रांसफॉर्मेशन किलर मूव रोक दिया। वो वापस अधूरे इमॉर्टल गू हाउस में चला गया। वो दोनों इमेमोरियल ईयर मंकीज ईयर एसेंस पूल्स में फंस गए थे। उन्हें कोई खाना नहीं मिल रहा था और उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन अब वो रिवर ऑफ टाइम में वापस कैसे जा सकते थे? फैंग युआन ने अपने एंस्लेवमेंट पाथ मेथड्स का इस्तेमाल किया और जल्दी से इन दोनों इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को अपने वश में कर लिया। अधूरा इमॉर्टल गू हाउस चुपचाप आगे बढ़ता रहा, एक स्टोन लोटस आइलैंड की तलाश में। फैंग युआन को रास्ते में कई ईयर बीस्ट्स मिले। उसने उन सबको अपने अंदर ले लिया, उन्हें ये एसेंस पूल्स में लालच देकर अपने वश में कर लिया। जल्द ही फैंग युआन के इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स की संख्या 6 तक पहुंच गई और इससे भी ज्यादा एंशिएंट और डेसोलेट लेवल के ईयर बीस्ट्स। ईयर बीस्ट्स के अलावा रिवर ऑफ टाइम ये डे बीस्ट्स, मंथ बीस्ट्स या डार्क वेब स्पाइडर्स जैसे दूसरे जीव भी थे। फैंग युआन ने उन सबको इग्नोर करने का फैसला किया। ईयर एसेंस पूल्स का इस्तेमाल यहां पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। इसके साथ फैंग युआन इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को लुभा सकता था और सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को बहुत सुरक्षित रख सकता था। बिना उनकी रोक टोक के इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी के साथ साथ चलकर सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि ट्रिब्यूटरी पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में फैली हुई थी। रुको। थोड़ी देर चलने के बाद फैंग युआन के टाइम पाथ क्लोन ने अपनी एड़ी खोली, जो तेज रोशनी से चमक रही थीं। लगता है उस कुछ मिल गया था। टाइम पाथ क्लोन ने जल्दी से अपनी आयन बैंड कीन और गहरे से माथे पर बाल डाले, उस महसूस करने की कोशिश करने लगा। फिर उसने एक दिशा में इशारा किया, वहां कुछ लग रहा है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा थोड़ा सा कांपा। टाइम पाथ क्लोन ने अनिश्चितता से कहा, लेकिन यही एक लौटा सुराग था। फैंग युआन ने अधूरे इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल किया और दिशा बदली, इस जगह की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे दूरी कम हुई, फैंग युआन के क्लोन को और भी खुशी महसूस हुई। एहसास और मजबूत हो रहा है, हमारी किस्मत वाकई खराब नहीं है, हमने इसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया।
थोड़ी देर बाद फैंग युआन और बाकी सबकी नजरों में धुंध की एक पतली परत दिखाई दी। अधूरा इमोर्टल गू हाउस एक पल के लिए रुका और फिर बिना किसी झिझक के धुंध में घुस गया। ये धुंध अजीब थी, ये किसी की दिशा की समझ को धुंधला सकती थी और कंफ्यूज कर सकती थी, लेकिन की स्प्रिंग ऑटम सकारा का इस्तेमाल करके फैंग युआन का क्लोन सही दिशा में आगे बढ़ सकता था। धुंध और घनी होती गई, नदी का पानी भी इसके असर से धीमा हो गया, वो बाहर के पानी की तरह उफन नहीं रहा था। धुंधलेपन में एक आइलैंड का साया फैंग युआन और बाकी सबके सामने दिखाई दिया। स्टोन लोटस आइलैंड, रेड लोटस की असली विरासत। यिंग वूजी ने अण फाड़ कर देखा और जोर से चिल्लाया। बाइनिंग बिंग और बाकी सबकी सांसें भी तेज हो गईं। जब अधूरा इमोर्टल गू हाउस स्टोन लोटस आइलैंड के किनारे पहुंचा तो आइलैंड से एक सफेद रोशनी निकली जो सीधे अधूरे इमोर्टल गू हाउस से टकराई। ये क्या हो रहा है? फेरी मियाओ यिन चिल्लाई। ओ नो, ये एक जाल है। फैंग युआन की ईंट में तेज चमक आई, अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पूरा अधूरा इमोर्टल गू हाउस जोर से हिला, वो बाहर के मजबूत हमलों का सामना नहीं कर सका। डेमन, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक लंबा मजबूत शरीर वाला रैंक 8 गू इमोर्टल स्टोन लोटस आइलैंड पर प्रकट हुआ। अगले हाईपैल, उसका किलर मूव जो उसने कुछ देर से तैयार कर रखा था, अधूरे इमोर्टल गू हाउस से टकराया। बूम! अधूरा इमोर्टल गू हाउस पाल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। चैप्टर 1631 वर्डन सन फ्लेम क्लोक फैंग युआन का अधूरा इमोर्टल गू हाउस डिफेंस में उतना अच्छा नहीं था। जैसे ही यूएस पर वार हुआ, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। फैंग युआन और बाकी सब ने जल्दी से इमोर्टल गू हाउस के अंदर अपना बचाव किया। आग की एक बड़ी मात्रा जहरीले सांपों की तरह आगे बढ़ी और रास्ते में आने वाले सारे गू वॉर्म्स को जला दिया, इससे पहले कि वो फैंग युआन को घेरने के लिए इकट्ठा हो। फैंग युआन चिल्लाया और उसने इमोर्टल किलर मूव विंटर कोट इस्तेमाल किया। उसका शरीर फौरन बर्फ जैसी सफेद ठंडक की एक परत से ढक गया। इस ठंडक ने न सिर्फ उस बचाया, बल्कि इस जरूरी पाल में ये फैल गई और टाइम पाथ क्लोन, ही लू लैन, यिंग वूजी, बाइनिंग बिंग और बाकी सबको भी बचा लिया। इस मामले में विंटर कोट रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से बेहतर था। क्योंकि रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील सिर्फ खुद को बचता था, वो दूसरों की मदद नहीं कर सकता था। लेकिन विंटर कोट दूसरे लोगों पर भी असर डाल सकता था। विंटर कोट किलर मूव ने आग के सांपों के हमले को रोक दिया, लेकिन अगले हाईपैल, स्टोन लोटस आइलैंड पर खड़े बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, आग की शक्ति से सांप ड्रैगन्स में बदल जाओ। वुश! आग से अजीब गर्मी फूटी, सांप एक दूसरे से लिपट गए और 100 फीट लंबे विशाल आग के ड्रैगन में बदल गए, जिसके बड़े बड़े पंजे और दांत थे। चमकीले लाल आग के ड्रैगन ने विंटर कोट को चीर दिया और फैंग युआन पर झपट पड़ा। फैंग युआन अपने इमोर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोलना चाहता था ताकि इमोर्टल्स को वापस अपने एपर्चर में रख सके, लेकिन इस फायर स्नेक किलर मूव में असल में एक वेरिएशन था। बूढ़े आदमी के गहरे तजुर्बे के सामने फैंग युआन के पास इसके लिए वक्त ही नहीं था। आग का ड्रैगन अपना मुंह खोले ऊपर से नीचे की तरफ लपका। फैंग युआन और बाकी सबने ऊपर देखा, उनके चेहरे आग की रोशनी से लाल हो गए थे, तेज गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें जिंदा भून डालेगी। बाइनिंग बिंग, ही लू लैन और बाकी सबके चेहरों पर मायूसी छा गई। ये आग का ड्रैगन कोई मामूली रैंक 8 किलर मूव नहीं था, इसमें अद्भुत शक्ति थी। यहां तक कि बाइनिंग बिंग का बाइशियांग किलर मूव भी इससे बच नहीं सकता था। उनकी एक लौटी उम्मीद फैंग युआन था। फैंग युआन के कान, नाक और इन्हीं से खून बह रहा था। विंटर कोट किलर मूव टूट गया था, फैंग युआन को एक रैंक 8 किलर मूव का बैकलैश झेलना पड़ा। बड़ी संख्या में मोर्टल गू मर गए थे, शुक्र है उसके कोर इमोर्टल गू अभी भी जिंदा थे। वो डैमेज द लेकिन अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। फैंग युआन एक मुश्किल हालत में था। टाइम पाथ क्लोन, बाइनिंग बिंग, ही लू लैन और बाकी सब उसके पीछे थे। उनका कल्टिवेशन लेवल बहुत कम था, वो आग के ड्रैगन को रोक नहीं सकते थे। अगर उनके पास अधूरा इमोर्टल गू हाउस होता तो वो लड़ाई में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत होशियार था, उसने शुरू में हाय अधूरा इमोर्टल गू हाउस तबाह कर दिया। अगर फैंग युआन रुककर उन्हें बचता तो न सिर्फ अब उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था जबकि विंटर कोट टूट चुका था, बल्कि अगर होता भी तो ये बहुत खतरनाक होता, क्योंकि सामने वाला चाहता था कि फैंग युआन उनसे लड़ा। जैसे ही वो उन्हें बचता और लड़ता, बूढ़े आदमी का प्लान कामयाब हो जाता। फैंग युआन को लगभग यकीन था कि सामने वाले के पास अभी और भी किलर मूव्स तैयार होंगे। जैसे हाई फैंग युआन आग के ड्रैगन से लड़ता, बूढ़ा आदमी लड़ाई की रफ्तार को पकड़ लेता और अब से लड़ाई का कंट्रोल उसके हाथ में होता। फौरन फैंग युआन ने अपना मन बना लिया।
वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, आग के ड्रैगन से बचते हुए। बूढ़ा आदमी दीवानों की तरह हंसा, सच में एक असली डेमन है। तो फिर जल कर मर जाओ। आग का ड्रैगन फैंग युआन को नजरअंदाज करके नीचे लपका। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा, वो मुड़ा और बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी नजर फैंग युआन पर डाली, उस पास आते देख बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और एक खौफनाक एक्सप्रेशन दिखाया। फैंग युआन का दिल डूब गया। उसने इसलिए हमला किया था ताकि बूढ़ा आदमी अपना ध्यान बचाव पर लगाए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी उतना ही हिम्मती था और सामने से हमले से नहीं डरता था। ज्यादातर इस स्टोन लोटस आइलैंड पर उसके पास अभी और भी इंतजाम थे, वो बेहद कॉन्फिडेंट था। फैंग युआन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई। पिछले कुछ महीनों की उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। स्प्रिंग सिजर्स छूट गया और बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा। कैंची बहुत तेज थी, लेकिन जब वो बूढ़े आदमी पर लगी तो उसके बाल जलने लगे और एक आग के क्लोक में बदल गए, जिसने उस चारों तरफ से बचा लिया और स्प्रिंग सिजर्स को रोक दिया। हाँ, मैंने इस मूव का नाम वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक रखा है। मैंने इसे लेस देन ग्रेटर दैन से वर्डेंट ग्रेट सुन के आग जैसे बालों से इंस्पिरेशन लेकर बनाया है। ये मेरी सबसे गर्व वाली रचना है। सच कहूं तो भले ही मैं एक फायर पाथ गो इमॉर्टल हूं, मेन ऑफेंस से ज्यादा डिफेंस में माहिर हूं। सिर्फ स्प्रिंग सिजर्स हाई नहीं, समर फैन भी मेरे सामने बेकार है। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा, लेकिन अगले हाई पाल बूढ़े आदमी की मुस्कान फीकी पड़ गई। हुआ ये कि आग का ड्रैगन खाली हाथ लौट आया था। चाहे वो फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन हो, बाइनिंग बिंग, ही लूलैन या दूसरे, वो सब अभी भी जिंदा थे। बूढ़े आदमी की पलकें झपकी, उसने अपने सूखे होठों को चाटा और अंधेरे से कहा, ये एक ड्रीम रेल्म है। पता चला कि जब फैंग युआन आग के ड्रैगन से बच रहा था, उसने अपने क्लोन या दूसरे गो इमॉर्टल्स को नहीं छोड़ा था। उसने यंग वूजी को जरूरी पाल में खुद को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। 5 रीजनल माउंटेन रंगे के बाद यंग वूजी ने शरीर बदल लिया था, एक बार फिर प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक वाले शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक इस प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक पर लगे ड्रीम पाथ डाउ मार्क्स की वजह से वो लेट सोल इनटू ड्रीम का इस्तेमाल कर पाया और रैंक 8 गु इमॉर्टल जून शेन ग्वांग को सफलतापूर्वक प्रभावित कर पाया। फ्लैट जब पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक वाले शरीर ने खुद को ब्लास्ट कर दिया, यंग वूजी की आत्मा ड्रीम रेल्म में फंस गई। दूसरे इमॉर्टल्स उसके बहुत करीब वो भी ड्रीम रेल्म से धक गए। ड्रीम रेल्म के प्रकट होने से बाकी सभी पाथ्स पर असर नहीं कर सकते थे। बूढ़े आदमी के आग के ड्रैगन में बहुत शक्ति थी, लेकिन एक भ्रम जैसे ड्रीम रेल्म के सामने वो बेकार था। HMPH, तुम सच में एक चालबाज डेमन हो, लेकिन आज तुम मरोगे। बूढ़े आदमी ने पैर पटका, आसमान में उड़ गया और उसके नीचे का स्टोन लोटस आइलैंड धूल और रेत में बिखर गया। बूढ़ा आदमी आग का क्लोक पहने फैंग युआन की तरफ एक जलते हुए उल्का पिंड की तरह बढ़ा। स्प्रिंग सिजर्स उसके पीछे पीछे हमला कर रहे थे, लेकिन आग ने उन्हें रोक लिया और बूढ़ा आदमी बिल्कुल जख्मी नहीं हुआ। फैंग युआन पीछे की तरफ उड़ा और उसने समर फैन इस्तेमाल किया। तेज हवाएं चली, बूढ़े आदमी का आग का क्लोक झिलमिला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आग हवा के साथ बढ़ रही है और भी बड़ी होती जा रही है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने अपने तेज दांत दिखाए, कैसा लगा? मेरा वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक बेजोड़ है, क्या तुम्हें अभी से हार महसूस होने लगी है? हाँ, जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था, समर फैन और स्प्रिंग सिजर्स वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक के सामने बेकार थे। इतना ही नहीं, जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे, नशे का एक तेज एहसास फैंग युआन पर हावी होने लगा। लेकिन जल्द ही फैंग युआन ने अपना विजडम पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया और अपने दिमाग में साफ सुथरापन वापस ले आया। वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक में न सिर्फ फायर पथ की अनोखी गहराई थी, बल्कि ये ह्यूमन पाथ और फूड पथ के असरों की भी नकल करता था। बूढ़ा आदमी उसके जितना करीब आता, नशे का एहसास उतना ही बढ़ जाता। फैंग युआन ने पीछे हटने की पूरी कोशिश की, बूढ़े आदमी से कुछ दूरी बनाना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत दुश्मन की स्पीड उससे काफी ज्यादा थी। डेमन, तुम फॉर्मेशन में फंस चुके हो, कहां भाग सकते हो? चुपचाप अपनी मौत कबूल कर लो, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। पहले स्टोन लोटस आइलैंड सिर्फ एक भ्रम था, उसका असली सार रिवर ऑफ टाइम में स्थापित एक सुपर टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन था। ये फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली था, यहां तक कि फैंग युआन भी उस पहचान नहीं पाया था। जैसे ही अब ये एक्टिवेट हुआ, एक फॉर्मेशन स्पेस बन गया। फैंग युआन अंदर फंस गया, जिसने यूज ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और ऐसे ही दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करने से रोक दिया। फैंग युआन ने पहले एक टाइम पाथ फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ पर घाट लगाया था।
ए फ्लैट, हेवनली कोर्ट ने वही फैंग युआन के खिलाफ किया। लेकिन हेवनली कोर्ट ने फैंग युआन से कहीं ज्यादा मेहनत की थी। फैंग युआन रिवर ऑफ टाइम में ऐसा टाइम पाथ फॉर्मेशन नहीं बना सकता था। अपनी मौजूदा ताकत से वो सिर्फ बहरी दुनिया में रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी के पास एक टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन बना सकता था। इतिहास के महान टाइम पाथ एक्सपर्ट्स में से भी कुछ हाई लोग रिवर ऑफ टाइम के अंदर इमॉर्टल फॉर्मेशंस बना सकते थे। जो व्यक्ति इस काम को सीमा तक पहुंचा सकता था वो रेड लोटस डेमन वेनरेबल था। ये व्यक्ति पहले हाई टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशंस के दायरे से आगे निकल चुका था। वो सीधे सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बनावटी सेक्लूडेड डोमेन्स, स्टोन लोटस आइलैंड्स बना सकता था ताकि रिवर ऑफ टाइम के सेगमेंट्स को प्रभावित कर सके और यूएस पर कंट्रोल हासिल कर सके। हेवनली कोर्ट स्टोन लोटस आइलैंड्स को ढूंढ रहा था और अभी तक एक भी नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन वो खाली हाथ भी नहीं थे। यह टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन उनकी उपलब्धियों में से एक था। फॉर्मेशन ने फैंग युआन को रोक रखा था, जिससे वो ना बच सकता था ना हट सकता था। बूढ़ा आदमी करीब आया। फैंग युआन ने एक ठंडी सांस ली। पीछे हटने के बजाय वो बूढ़े आदमी पर झपट पड़ा। बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी से रिएक्ट किया और अपने हाथ घुमाए आग की लहरें फैंग युआन की तरफ भेजे दी। फैंग युआन को कोई डर नहीं था, वो आगे बढ़ा। बड़ी बड़ी आग की लपटें उलट गईं और वापस बूढ़े आदमी पर हमला करने लगीं। ये इमॉर्टल किलर मूव था, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील। बूढ़ा आदमी थोड़ा घबरा गया। उसने अपने हाई किलर मूव से खुद को बचाया, लेकिन इस पाल में फैंग युआन उसके सामने आ चुका था। फैंग युआन बेरहम था, उसने अपना शरीर बूढ़े आदमी से टकरा दिया। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील वर्सेस वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक। अगले हाई पैल, फैंग युआन और बूढ़ा आदमी दोनों पीछे की तरफ उठ गए। वो इस टक्कर में लगभग बराबर थे। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा हार गया था, लेकिन जल्द ही उसका आग का क्लोक फिर से जलने लगा और वो अपनी पीक कंडीशन में वापस आ गया। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील हमलों के खिलाफ बेहद प्रभावी था, लेकिन वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक एक डिफेंसिव किलर मूव था, इसलिए रिफ्लेक्ट हुआ डैमेज काफी कम था। यह रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है। उसने इतनी जल्दी पता लगा लिया। बूढ़े आदमी की निगाहें अजीब तरह से चमकी। पता चला कि इस टाइम पाथ इमॉर्टल फॉर्मेशन ने एक अलग अंदर का फॉर्मेशन स्पेस बनाया था, जिसका एक मुख्य प्रभाव था, यह एनवायरनमेंट टाइम पाथ को कमजोर करता था। हेवनली कोर्ट का असली इरादा इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल रेड लोटस की असली विरासत के स्टोन लोटस आइलैंड्स से निपटने के लिए था। यह आइलैंड्स बनावटी रूप से बनाए गए टाइम पाथ के स्वर्ग और पृथ्वी के सेक्लूडेड डोमेन्स थे। जैसे हाई फॉर्मेशन उन्हें घेर लेता, वो कमजोर हो जाते। ठीक इसीलिए फैंग युआन के स्प्रिंग सिजेस और समर फैन किलर मूव्स वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक के सामने इतने बेअसर थे। वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक वाकई बहुत शक्तिशाली था। यह फायर पाथ की चरम रचना थी और इसमें ह्यूमन पथ और फूड पथ की गहराइयां भी शामिल थीं। कमेंट जटिलता के मामले में रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील बहुत साधारण और सीधा साधा बना था। इसके विपरीत मिरियड सेल्फ में एनस्लेवमेंट पथ और स्ट्रेंथ पाथ दोनों शामिल इस मामले में वो वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक के बराबर था। समर फैन और स्प्रिंग सिजेस मामूली दी, उनमें सिर्फ रैंक 8 इमॉर्टल गू दी और उन्हें टाइम पाथ डाउ मार्क से बढ़ाकर इतनी बड़ी शक्ति दी गई थी। वो वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक को तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर भी इस माहौल में उनका असर हल्का था। फैंग युआन ने यह समझा और हिम्मत से विंटर कोट को हटा दिया और लड़ाई में अपनी पकड़ वापस पाने के लिए रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल किया। चैप्टर 1632, तुमने झूठ बोला। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड ड्रैगन। हाउ फौरन लाखों ड्रैगन्स चांदी के स्केल्स के समुंदर में उड़ने लगे, एक लहर की तरह बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। टाइम पाथ फॉर्मेशन का असर समझने के बाद फैंग युआन ने अपने सबसे मजबूत टाइम पाथ मेथड्स छोड़ दिए और दूसरे मेथड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मामले में फैंग युआन के पास तुलनात्मक रूप से कई काम के मेथड्स थे। बूढ़ा आदमी ने ठंडी सांस ली, उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। यहां आने से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी। वो फैंग युआन के मिरियड ड्रैगन किलर मूव के बारे में जानता था। फिसलने वाले ईल्स, ये मेरा क्या कर लेंगे? बूढ़ा आदमी गर्व से आसमान में खड़ा था। बचने के बजाय वो लाखों ड्रैगन्स को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। उसका वर्डेंट सन फ्लेम क्लोक जल रहा था, उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, जैसे एक बड़ा सा आग का गोला हो। लाखों ड्रैगन्स बूढ़े आदमी के सामने आए, लेकिन वो अजीब तरह से चीखने लगे। तलवार ड्रैगन सब नशे में धूत थे और इधर उधर उड़ रहे थे। उनके खौफनाक हमले रुक गए थे। जब हर तलवार ड्रैगन का नशा एक खास लेवल तक पहुंच जाता, तो वो एक जोरदार आवाज के साथ जलने लगते।
तलवार ड्रैगन्स आग के ढेर में बदल गए और तेजी से गायब हो गए। मैदान को देखने पर बूढ़ा आदमी हिला तक नहीं, जबकि लाखों ड्रैगन्स जलकर मर गए। भले ही वहां अनगिनत ड्रैगन्स थी, जैसे ही वो बूढ़े आदमी के पास आते वो मर जाते। वो उसके लिए कोई खतरा नहीं थे। इमॉर्टल किलर मूव वर्डन सन फ्लेम क्लोक। फैंग युआन की ईर्ष्या सिकुड़ गई। उसने आखिरकार इस मूव की ताकत देख ली। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों था। यह फैंग युआन के मिरियड ड्रैगन किलर मूव का काउंटर था। तो चलो लुओपो सील ट्राई करते हैं, फैंग युआन ने मन में सोचा। उसने पहले हाई फैमिलियर फेस का इस्तेमाल करके खुद को एक तलवार ड्रैगन के रूप में बदल लिया था। वो ड्रैगन्स की सेना में घुल मिल गया और बूढ़े आदमी के करीब पहुंच गया। फिर उसने नशे में होने का नाटक किया और करीब जाकर लुओपो सील छोड़ दिया। जैसे हाई किलर मूव एक्टिवेट हुआ, फैंग युआन पकड़ा गया। लुओपो सील का ऑरा इतना बड़ा था कि उस छुपाया नहीं जा सकता था। बूढ़े आदमी की निगाहें बिजली की तरह फैंग युआन पर आईं और वो लुओपो सील से डरने के बजाय यूएस पर झपट पड़ा। बूम बूम बूम। बूढ़े आदमी ने फैंग युआन पर दीवानों की तरह हमला किया, लेकिन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ने यूज सुरक्षित रखा। फैंग युआन कुछ नहीं बोला। वो बूढ़े आदमी के हमले सहता रहा जब तक लुओपो सील आखिरकार वार करने के लिए तैयार नहीं हो गया। बूढ़ा आदमी अब सतर्क था। सिचुएशन फैंग युआन के लिए ठीक नहीं थी। आखिर में उसने बड़ी मुश्किल से लुओपो सील का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बूढ़े आदमी के कंधे को छूकर निकल गया। सिर्फ आधा ही लगा। बूढ़े आदमी ने फौरन अपने दिल में एक खालीपन महसूस किया। उसी वक्त उसकी पीठ पर जल रहा क्लोक 40% कमजोर हो गया। यह मूव कमाल का है, लेकिन ये मेरा वर्डन सन फ्लेम क्लोक तोड़ नहीं सकता। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और पीछे हट गया। खुद को ठीक करने के लिए मेथड्स इस्तेमाल करने लगा। उसकी स्पीड फैंग युआन से तेज थी। उस पर लगातार हमले करना मुश्किल था। बूढ़े आदमी को डिसएडवांटेज में होने के बावजूद सांस लेने का वक्त मिल गया। थोड़ी देर बाद उसके जख्म ज्यादातर भर गए और उसका ऑरा अपनी पीक स्टेट में वापस आ गया। वर्डन सन फ्लेम क्लोक भी फिर से जलने लगा। लुओपो सील की ताकत खौफनाक थी, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत चौकन्ना था। उसने फैंग युआन को और कोई मौका नहीं दिया। उसके वर्डन सन फ्लेम क्लोक का डिफेंस कमाल का था। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि लड़ाई में ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके दुश्मन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का सामना करते वक्त महसूस करते होंगे। इस बूढ़े आदमी की आत्मा उसकी कमजोरी नहीं है। भले ही वो उस सिर्फ छू कर निकला था, फैंग युआन को कीमती जानकारी मिली। लुओपो सील दुश्मन की आत्मा पर निशाना लगाता था, लेकिन ये बूढ़ा आदमी एक तजुर्बेकार रैंक 8 गू इमॉर्टल था जिसकी बुनियाद गहरी थी। उसमें कोई साफ कमजोरी नहीं थी। उसकी आत्मा का डिफेंस काफी मजबूत था। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि अगर लुओपो सील सीधा भी लगता तो वो बूढ़े आदमी को एक ही बार में मार नहीं सकता था। लुओपो सील को हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमॉर्टल से निपटने के लिए लीड सोल इनटू ड्रीम के साथ इस्तेमाल करना जरूरी था। लेकिन लड़ाई के शुरू में बूढ़े आदमी ने फैंग युआन का अधूरा इमॉर्टल गू हाउस तबाह कर दिया था, जिससे यिंग वुजी और बाकी सब ड्रीम रेल्म में सो गए थे। अगर अधूरा इमॉर्टल गू हाउस अभी भी होता तो फैंग युआन के पास यंग वुजी का लीड सोल इनटू ड्रीम उसकी मदद के लिए होता। उसके पास इस बूढ़े आदमी के खिलाफ एडवांटेज होता। लेकिन बूढ़े आदमी ने घाट लगाकर अधूरा इमॉर्टल गू हाउस तबाह कर दिया था। न सिर्फ फैंग युआन का भारी नुकसान हुआ, बल्कि उसने अपनी पहल भी खो दी और लंबे समय तक बैकफुट पर रहा। यह सिचुएशन जाहिर है फैंग युआन के लिए बहुत खतरनाक थी। वो एक घाट में फंस गया था। उस जल्दी से भागना था। इमॉर्टल किलर मूव मिरियड ड्रैगन। फैंग युआन ने लगातार मिरियड ड्रैगन एक्टिवेट किया और भी तलवार ड्रैगन्स अस फॉर्मेशन स्पेस को भरने लगे। बूढ़े आदमी के पास एडवांटेज था, लेकिन उसने अपने दिमाग को ढीला नहीं छोड़ा या लापरवाही नहीं की। उसने एड़ी थोड़ी सिकोड़ी जब फैंग युआन फिर से तलवार ड्रैगन्स के बीच छुप गया। इस समय क्या यूज फैंग युआन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटिव मेथड इस्तेमाल करना चाहिए या पहले इन तलवार ड्रैगन्स को खत्म करना चाहिए? अगर उसने फैंग युआन को नहीं मारा तो तलवार ड्रैगन्स की एक ना खत्म होने वाली धारा आती रहेगी। लेकिन बूढ़े आदमी को साफ पता था। उसने सोचा, मुझे डर है कि मेरा इन्वेस्टिगेटिव मेथड फैमिलियर फेस को एक्सपोज नहीं कर पाएगा। फैंग युआन इतना चालाक है, उसके पास जरूर कोई और प्लान होगा। बूढ़े आदमी के पास अब पहल थी। वो गर्व से और दीवानगी से बात कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बेहद शांत और संयमित था। वो जानता था कि जब उसके और फैंग युआन के लेवल के दुश्मन लड़ते हैं, दोनों तरफ इतना लड़ाई का तजुर्बा होने के साथ, भले ही अब उसके पास पहल थी और वो एडवांटेज बनाए रख सकता था, अगर उसने एक गलती की तो फैंग युआन सिचुएशन पलट देगा।
बूढ़ा आदमी दहाड़ा और आग जलने लगी, आग के समुंदर की तरह फैल गई। तलवार ड्रैगन्स आग में मोमबत्ती की तरह पिघल गए। बूढ़े आदमी के फैसले ने फैंग युआन को काफी परेशान कर दिया। वो थोड़ी देर के लिए झिझका लेकिन अपनी रणनीति पर अडिग रहा। उसने लाखों ड्रैगन्स को फॉर्मेशन स्पेस पर हमला करने के लिए कंट्रोल किया। यह फॉर्मेशन साफ तौर पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। ये देखकर कि लाखों ड्रैगन्स हमला कर रहे हैं, वो जवाबी हमला करना चाहते थे, लेकिन बूढ़े आदमी ने जल्दी से उन्हें मैसेज भेजा, हिलो मत। फैंग युआन के पास बहुत हाई टाइम पाथ और विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल्स हैं। फॉर्मेशन जितना ज्यादा एक्टिवेट होगा, वो उतनी ही ज्यादा कमियां देखेगा। मैं इन ईल्स से निपट लूंगा, परेशान मत हो। बूढ़ा आदमी फैंग युआन को कोई मौका नहीं देना चाहता था। आग के समुंदर ने तलवार ड्रैगन्स को तेजी से मार डाला। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा, वो अचानक ड्रीम रेल्म के सामने प्रकट हो गया। इमॉर्टल किलर मूव, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन। उसने तेजी से ड्रीम रेल्म को इकट्ठा किया और ड्रीम रेल्म के ढेर को एक पूरे ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडी में बदल दिया। ओ नो, ये डेमन इतना चालबाज है। बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। फैंग युआन ने कई धोखे और रणनीतियां इस्तेमाल कीं, उसके प्लान्स को समझना आखिरकार मुश्किल था। फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस थोड़ा सा खोला, टाइम पाथ क्लोन, यिंग वुजी की आत्मा, ही लू लैन और बाइनिंग बिंग को अंदर भेजना चाहता था। लेकिन इस पाल में बूढ़ा आदमी उसके पीछे गुस्से से चिल्लाया, डेमन, भूल जाओ। बूम! एक किलर मूव इस्तेमाल किया गया, जो इमेंस ताकत और आवाज के साथ फटा। फैंग युआन को ठंडक महसूस हुई, उस मुड़ने की जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि यह मूव बूढ़े आदमी का सबसे मजबूत ऑफेंसिव मेथड था। मैं नहीं कर पाऊंगा। फैंग युआन के पास रिएक्ट करने के लिए काफी वक्त नहीं था, उसका दिल डूब गया। जरूरी पाल में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका टाइम पाथ किलर मूव इस्तेमाल हुआ और आसपास का समय अचानक तेज हो गया। उसने इमॉर्टल्स को इमॉर्टल एपर्चर में डाला और उसी वक्त यूज ऐसा लगा जैसे एक देव ने उसकी पीठ पर एक मुक्का मारा हो। भारी ताकत ने उसे एक तोपे की गोली की तरह उड़ा दिया। उसने रिवर्स फ्लो रिवर का 15% पानी खो दिया। इस टक्कर से फैंग युआन का सर चक्कर खा गया, उसने सीधा एक मुंह भर खून थूक दिया। वो सिर्फ उनमें से कुछ को ही बचा पाया। फेरी मियाओ यिन तक नहीं पहुंचा जा सका। वो पहले बेहोश थी, भारी आग में घुलने के बाद वो जलकर राख हो गई, उसके शरीर का एक अंश भी नहीं बचा। फैंग युआन जोर से चिल्लाया और उसने मिरियड ड्रैगन इस्तेमाल किया, इधर उधर हमला करने लगा, जबकि उसने फॉर्मेशन को तबाह करना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी अब थोड़ा घबरा गया था, उसने फैंग युआन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन फैंग युआन के पास बचाव के लिए रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील था, उसने बूढ़े आदमी को नजरअंदाज किया और सिर्फ फॉर्मेशन पर निशाना लगाया। फैंग युआन, बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत, वो सिर्फ एक भ्रम है। बूढ़ा आदमी दहाड़ा और उसकी आग ने फैंग युआन को घेर लिया। हा, तुम बस मौत के दरवाजे पर चटपटा रहे हो। बूढ़ा आदमी फैंग युआन के पीछे आ गया और दो बड़ी सिलन की तरह उसकी पीठ पर वार किया। फैंग युआन उड़ता चला गया। फैंग युआन के सातों छिद्रों से खून बह रहा था, यह काफी दयनीय दृश्य था, फिर भी उसकी एड़ी अभी भी बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने टाइम पाथ फॉर्मेशन पर हमला जारी रखा। बेकार है, तुम ऐसे कमाल के फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकते हो? अपने रिवर्स फ्लो रिवर को देखो, वो लगभग पूरी तरह खत्म होने वाला है। बूढ़े आदमी ने ताना मारा, उसने और भी तेजी से हमला किया। मारने की नीयत उभार रही थी जब वो दीवानों की तरह बर्ताव कर रहा था। भले हाई रिवर्स फ्लो रिवर हमलों को रिफ्लेक्ट कर सकता था, बूढ़े आदमी के पास भी उसका वर्डन सन फ्लेम क्लोक था। उसने रिफ्लेक्ट हुए हमलों को सह और रिवर्स फ्लो रिवर का पानी खर्च करना जारी रखा। वो गलत नहीं था, फैंग युआन का रिवर्स फ्लो रिवर कई लड़ाइयों से गुजरा था, उसका बहुत सारा हिस्सा इस्तेमाल हो चुका था। जैसे जैसे वो हमला करता रहा, नदी का पानी का लेवल गिरता गया, फैंग युआन का चोगा भी पतला और कमजोर होने लगा। अचानक फैंग युआन दहाड़ा और उसने हमला करना रोक दिया, फिर से लुओपो सील तैयार करने लगा। बूढ़े आदमी की एड़ सिकुड़ गई, उसके हमले बदल गए, उसने लुओपो सील के खिलाफ अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी। फैंग युआन ने तैयारी पूरी की और अपनी हथेली झटकी। बूढ़े आदमी पर हमला करने के बजाय उसने इसे फॉर्मेशन के एक कोने की तरफ छोड़ दिया। एक हैरान आवाज के साथ फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा एक रैंक 7 गू इमॉर्टल लुओपो सील से टकराया, वो वहीं पर मर गया। कैसे? दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स भी हैरान और लफ्जों से खाली थे। फैंग युआन इतने कम समय में एक फॉर्मेशन को ढूंढने और अंदर के व्यक्ति को मारने में कामयाब हो गया।
लुओपोसील रैंक 8 गू इमोर्टल्स के खिलाफ भी बहुत शक्तिशाली था, इन रैंक 7 की तो बात ही क्या थी। जल्दी, वो फॉर्मेशन कोर तबाह हो गया है, जल्दी से यूएस छेड़ को ठीक करो, एक गू इमोर्टल चिल्लाया। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी गुर्राया और उसने फैंग युआन पर फिर से हमला किया। फैंग युआन ने बेहद कमजोर हो चुके रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए किया, जबकि खुद फॉर्मेशन पर हमला कर रहा था। उसके कई मेथड्स इस्तेमाल करने से हेवनली कोर्ट का मेहनत से बनाया गया टाइम पाथ इमोर्टल फॉर्मेशन एरिया बाय एरिया ढहने लगा। वो फैंग युआन की उड़ेड़ बन के सामने टिक नहीं सका। ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन की डिडक्शन की स्पीड ने सबको बेहद हैरान कर दिया। जल्दी, वहां, किसी ने चिल्लाया। फॉर्मेशन में एक छेद बन गया जो बाहरी दुनिया से जुड़ रहा था। फैंग युआन दिल से हंसा, अलविदा, तुम जा नहीं सकते। आग की लपटें छा गईं, बूढ़े आदमी में बदल गईं। उसने छेड़ को अपने पीछे उम्मीदहीन होकर छुपा लिया। दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स ने भी राहत की सांस ली, लेकिन फैंग युआन ने एक तीर की तरह बूढ़े आदमी की तरफ लपका, ठंड से गहरे मारने के इरादे से कहा, दफा हो जाओ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेकार है, तुम मेरे वर्डन सन फ्लेम क्लोक का कुछ नहीं कर सकते। उनके बीच की दूरी कम हो गई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमोर्टल्स ने जल्दी से अपना फॉर्मेशन बदला। किसी ने चिल्लाया, फैंग युआन को रोको, हमें फॉर्मेशन बदलने के लिए सिर्फ 5 सांस का वक्त चाहिए। ये एक पूरा बदलाव है, इसके बाद इसे रिड्यूस करना पहले से 10 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। बूढ़ा आदमी ने हंसी उड़ी, सिर्फ 5 सांस नहीं, भले ही हम। उसकी ईर्ण अचानक चौंधिया गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने फैंग युआन के किलर मूव की तैयारी को गहरी अविश्वास से देखा। फैंग युआन का ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था, एक अंश भी बाहर नहीं निकल रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ा। फिर उसका दाहिना हाथ जो उसके बाएं हाथ से जुदा हुआ था, हिला। ऐसा लगा जैसे वो कोई कीमती चीज निकालने की कोशिश कर रहा हो, जब उसकी दाहिनी हथेली धीरे धीरे मुट्ठी में बैंड हो गई। इसके बाद उसका बायां हाथ अभी भी अपनी जगह पर था, लेकिन उसकी मजबूती से बैंड दाहिनी मुट्ठी उठ गई, उसकी छाती और कंधे के ऊपर, उसके सर के ऊपर, जब तक कि वो ठीक उसके सर के ऊपर स्थिर नहीं हो गई। यह मूव है। बूढ़ा आदमी अब मुस्कुरा नहीं रहा था, उसकी ईड़ी में घबराहट और कुछ डर भी था। हाँ, यह इमोर्टल किलर मूव था, 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड। वक्त गुजरा, पहली सांस पर, पहली उंगली। फैंग युआन का चेहरा ठंडा था जब उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उठाया। अस हवा में ऊंची उठाई हुई दाहिनी मुट्ठी से एक तलवार की रोशनी निकली। तेज, तेज, तेज। तलवार की रोशनी की स्पीड अविश्वसनीय थी। जैसे ही वो निकली, उसने बूढ़े आदमी के माथे को छेड़ दिया। बूढ़ा आदमी कांप उठा, उसके शरीर पर वर्डन सन फ्लेम क्लोक की आग आधी कमजोर हो गई। दूसरी सांस, दूसरी उंगली। बूढ़े आदमी ने रिएक्ट किया, वो दहाड़ा और वर्डन सन फ्लेम क्लोक फिर से जलने लगा। लेकिन तलवार की रोशनी फिर से लगी, वर्डन सन फ्लेम क्लोक को कमजोर कर दिया। तीसरी सांस, तीसरी उंगली। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, वो अपने दांत पीसना चाहता था। उसकी पीठ पर वर्डन सन फ्लेम क्लोक एक आग के गोले की तरह फैल गया था। पहले ये एक घोड़ा गाड़ी के साइज का था, लेकिन अब ये एक घर के साइज का था। बूढ़ा आदमी दहाड़ा, ये मेरे वर्डन सन फ्लेम क्लोक की पीक कंडीशन है। आओ, तुम्हारे हमले इसे तोड़ नहीं सकते। जैसे ही उसने ये कहा, तलवार की रोशनी लगी और वर्डन सन फ्लेम क्लोक एक गुब्बारे की तरह फट गया, वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड जैसे जैसे आगे बढ़ता और मजबूत होता जाता। चौथी सांस, चौथी उंगली। बूढ़े आदमी ने उम्मीदहीन होकर चौथी तलवार को रोका। उसका चेहरा पीला था, उसने एक बड़ा कदम पीछे लिया। वर्डन सन फ्लेम क्लोक एक झिलमिलाती मोमबत्ती की तरह था, अब वो बेहद पतला था। पांचवी सांस। फैंग युआन मुस्कुराया, कैसा क्लोक, मजाक है। ली हुआंग, तुम अपनी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर सकते हो। खेल खत्म, ये रही पांचवी तलवार। बूढ़े आदमी का दिल उछाल पड़ा, उसकी ईंख में खौफ भरा था। नहीं, बोकिंग, मुझे मारने का सपना भी मत देखना। आग भड़की, वो दर्जनों फिगर्स में बदल गया और सब दिशाओं में उड़ गया। फैंग युआन ने यूज नजरअंदाज किया। वो छेड़ से बाहर उड़ गया, रिवर ऑफ टाइम में भाग गया। वो अभी बाहर निकला ही था कि टाइम पाथ फॉर्मेशन पूरी तरह बदल गया। पहले के छेड़ ठीक हो गए थे, वो फिर से पूरा हो गया था। फॉर्मेशन स्पेस को अंदर सुरक्षित रूप से बैंड कर दिया। लेकिन फैंग युआन पहले ही भाग चुका था। टाइम पाथ फॉर्मेशन अंदर पूरी तरह से शांत था। फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स सब हक्के बाकी थे।
आग के क्लोन्स धीरे धीरे गायब हो गए, जब तक कि सिर्फ बूढ़े आदमी का असली शरीर नहीं बचा। इस पल उसका चेहरा लाल और सफेद हो रहा था। गुस्सा, डर, अपमान, नफरत और मारने की नियत, अन सब ने उसके दिल को पूरी तरह से भर दिया था, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया और खौफनाक नफरत से भर दिया। अचानक बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया और दहाड़ा। वहां कोई पांचवी तलवार नहीं थी। फेंग युएन, तुमने झूठ बोला। चैप्टर एंड।